देखिए अपन अब ये क्या कहते हैं, क्या चालू कर रहे हैं अपन ये वाला। एक तुम्हें जो बताएं, तुम हो सकते हो, देखो ऐसे लगोगे तुम। होने आने जा, तो फिर तो सोच के जवाब है। सन में किसको आना है यहाँ? नो। ये अच्छा लगा मुझे। ये हाथ नहीं उठा रहा है, उससे बड़ा प्रेम हो गया मुझे तो। मतलब ये कितने पहले से निश्चित है, अपन पटवारी बनना ही नहीं है। एक दो। चलो चलो, ये तो रिजेक्ट ही होगा यार। नंद किशोर, नवल किशोर, नीव किशोर, ओहो। या तो इतने ठंड में बैठा है, देखो हाथ में बोझा पहने बैठा है। तो यहाँ किस किस को नहीं आना है? तो तुम्हें नहीं आना है? नहीं आना है? आना है? हम पूछ रहे हैं, नहीं आना है? अब लगाएंगे इसकी। पेज निकालो, आंसर लिखना है सबको। लास्ट में अपन बताएंगे। पहला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर यही है भैया। ठीक है ना, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। 24 क्वेश्चन है भैया। कितने? हिंदी डाल लो 24 तक की, एक दो तीन चार करके। सारी डाल लेना भैया, है ना, टेस्ट तो तुम्हारे साथ में रखना हो इसको। आता रहे तुम्हें कपड़ा सूट। चलिए करें। तो पहला क्वेश्चन है अपना, प्रबंध की पद्धति है। क्या? प्रबंध की पद्धति किस प्रकार की है? जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अक्षत प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अक्षत प्रतिभा दोनों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर लगाया आप लोगों ने कि नहीं लगाया? तो देखिए इसका आंसर होगा, हाथ में लगाओ तो चलूं कि बाद में दूं? बाद में? पहले लगा लो तो उस पे देना है आंसर। बदल जाओगे तुम, जम जानो तुम तो बाबे, आंसर दो पहले। आंसर चाहिए बने, देखो एक ने आंसर नहीं दो। आंसर दो पहले का। नहीं दे रहे तुम? बढ़िया, मत दो तुम, दे तो इनका दिन बाद सब पछताए वाले। देखो हालत में। दे दिया आंसर। बाकी अपने किताबों में लिख लेना भैया। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंधन की, और इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है आपने लगा लिया हो। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन का सार है। प्रबंधन का सार है। आंसर देते चलना भैया।
अगला देखो, प्रबंधन की सामाजिक उत्तरदायित्व की पद्धति में लागू होता है। आवाज मत दो। अगला देखो, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं। लगता है ये भी लगा लिया होगा आपने। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग्य व्यय करता है, कितना परसेंट? इस समय का कितना भाग व्यय करता है? अगला देखिए, प्रबंधन का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंधन का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। क्या है? अगला देखिए, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। लगता है लगा लिया होगा। कट नहीं, कुछ है। कुछ एवं ओर्डोनेल के अनुसार प्रबंधन के प्रमुख कार्य। देख लिया। समन्वय है। नेक्स्ट, प्रबंधन के कितने स्तर हैं? प्रबंध के कितने स्तर हैं? नेक्स्ट, समय समन्वय स्थापित किया जाता है। लगता है लगा लिया होगा। क्या है? नेक्स्ट देखिए, समन्वय स्थापित किया जाता है।
लगा लिया होगा। प्रबंध है। लगा लिया। प्रबंध कला है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। कथन कौन ने दिया था? प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऐसा लग रहा है बस जा रही हो। प्रबंध एक पेशा है। कथन किसका है? नेक्स्ट देखिए। कौन सा कार्य प्रबंधन का कार्य नहीं है? नेक्स्ट। प्रबंध एक। हाँ तो आपका मतलब अध्याय मतलब तुम जो है होगा होगा। ये भी कर्व में पक्की हो जाएगी ना क्लास। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लगा लिया। नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है। लगा लिया। समन्वय। लास्ट है। प्रबंध का पहला कार्य है। तो कुल 24 क्वेश्चन थे जो आपने लगा दिए होंगे। 24 हो गए ना। अब हम आंसर देखते हैं सबके। प्रबंध की पद्धति है तो हम जानते हैं प्रबंध जो रहता है वो जन्मजात और आज वर्तमान में अर्जित भी है।
हाँ है ना। तो प्रबंध कैसा है, जन्मजात एवं अर्जित, यहाँ अर्जित को उन्होंने कहा है अक्षजत, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। जन्मजात प्रतिभा तथा अक्षजत प्रतिभा दोनों के रूप में है आज। अभी हाल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। अगला, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है भौतिक संसाधन की आग तक। देखो इकोनॉमिक को क्या बोला है यहाँ पर, आर्थिक को आग तक, मतलब एक नया शब्द मिला आपको यहाँ पर। आर्थिक को क्या कहा जाता है, आग तक, पर्यायवाची है। कुशल प्रबंध की इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा कुशल प्रबंध की। अगर मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कमी देखी जाती है, तो आप आंसर लगाओगे प्रबंध की। अगर क्वेश्चन ये आ जाए भारत को क्या आवश्यक है, तो आप कहोगे कुशल प्रबंध की। समझ में आए ना। अगर मैनेजमेंट शब्द पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आ जाए भारत में क्या देखने की कमी, भारत में क्या कमी दिखती है, तो आंसर लगाओगे प्रबंध की। भारत को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रबंध की, कुशल प्रबंध की। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। क्लियर हुआ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है क्या, कुशल प्रबंध की। ठीक है ना। और एक चीज का और ध्यान रखना का, अगर प्रशासन हम पढ़ के आए थे कल, प्रशासन में अंतर देखा था, प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में अंतर देखा था हमने, हाँ या ना। वहां प्रशासन को हमने मस्तिष्क कहा था कि नहीं कहा था, और हाँ, क्यों। अगर ये आ जाए कहीं पे कि किसी भी काम को, किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को, अब मस्तिष्क क्या कहलाता है, अगर प्रशासन नहीं है तो आप प्रबंध लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रबंधन। प्रबंधन मस्तिष्क के समान होता है किसी भी काम का, किसी भी काम का। क्लियर है ना, समझ में आया। प्रबंधन का सार है, ये हमने कल पढ़ा था, कल या उससे पहली क्लास में पढ़ा था हमने। मैंने बताया था समन्वय जो होता है वो रक्त के समान होता है। एक संगठन का रक्त होता है कौन, समन्वय। और मैंने ये भी बताया था प्रबंधन का सार है क्या, समन्वय। ऐसा कैसा लाइन लिखी बताई थी कि नहीं बताई थी आपको, ये आंसर हो जाएगा। अगला, प्रबंधन की सामाजिक उत्तरदायित्व की पद्धति में लागू होता है, इसका आंसर हो विक्रेता की सावधानी का नियम है। क्या, विक्रेता। विक्रेता कौन होता है, बेचने वाला। बेचने वाले की सावधानी का नियम है क्या, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की पद्धति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। वो जितनी सावधानी रखेगा समाज में उतना ही प्रबंध अच्छा आएगा। ठीक है ना। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के 4 कार्य हैं। वैसे हम कितने पढ़ के आए हैं, 5। ध्यान है कि ना। पहला कौन सा है, पहला नियोजन, पहला कौन सा है, दूसरा, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्ति, नियुक्तिकरण, लाल होते का ही बोल लो जितनी जरूरत है। तीसरा कौन सा है, नियुक्ति। चौथा निर्देशन, और पांचवा नियंत्रण। ठीक है ना। और जब भैया ने कितने बता दे, 4 बताए। इसने जॉर्ज आर टेरी का, अब इसने अलग बताए इसलिए इसका नाम याद रखना है आपको। क्यों, हाँ रखेंगे हम। अगर कहीं ऐसा आ जाए नियोजन के कार्य नहीं, प्रबंध के कार्य सबसे पहले किसने दिए, प्रबंध के कार्य सबसे पहले किसने बताए, तो आंसर ध्यान रखना फ्यूल ने दिए। फ्यूल ने दिए थे, फ्यूल ने। पढ़ के आए हैं कि नहीं आए, परिभाषाओं में पढ़ा है तुमने। प्रबंधन के सर्वप्रथम कार्य किसने बताए थे, फ्यूल। उनने उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है, तो इसका आंसर है 35% भाग व्यय करता है। कितना, 35, अपने समय का 35% लगा देता है कौन, उच्च स्तरीय प्रबंधक। बच कितना गया, क्यों कितने बच गए, 63 बच गया। 63 कहा था, यस करें सर हम। देखना सबसे ज्यादा उच्च स्तरीय हो जाता है, फिर आ जाएगा मध्य स्तरीय, सबसे कम कौन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रबंधन का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। देखो आप जानते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है काम करने का और साहस बढ़ा देना उनमें, हाँ है ना। और आप जानते हैं इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन के द्वारा क्या होता है, और हमें पढ़ने की ललक बढ़ जाती है कि नहीं, अब हम भयंकर पढ़ेंगे, मैं आज ही पटवारी बनूंगा, ऐसा मन में भर जाता है कि नहीं भर जाता, तो इसे कहते हैं क्या, अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा।
क्या? अभिप्रेरणा। तो प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन सा है? अभिप्रेरणा। ठीक है ना, मतलब टारगेट फिक्स करे जाते ना, इस टारगेट को ऐसे पाना है और इतना करके रहेंगे हम, तो क्या हो जाते हैं? अभिप्रेरित हो जाते हैं। प्रबंध उच्च स्तरीय का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है मशीनें। कौन सम्मिलित है? मशीनें हैं। ठीक है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है क्या? मशीनें। व्यक्ति बदलता है, मशीनें वही रहती तो अपनी कार्य योजना को हस्तांतरण करता है कि तुम्हें ऐसे काम करना है। ठीक है ना। वुड्स एवं ओडोनिल के अनुसार प्रबंधन के प्रमुख कार्य हैं, इसके आएंगे 5 जो आपको अभी हाल सुनाए हैं। ठीक है ना। ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है जिसने कार्य बताए थे। पहला कौन था? प्योल। दूसरा यही था, दोनों ने 5-5 बताए थे। ठीक है ना। वो भैया अलग निकलो टेरी, कितने बताए माने? 4। ठीक है ना। वुड्स एवं ओडोल ने कितने बताए? 5। 5 का पता है। पहला कौन सा? न्यूजर मतलब प्लानिंग। दूसरा एक तो आर तो ऑर्गेनाइजेशन है, नियुक्ति आ रहा है दूसरे पर है, कौन सा आएगा? संगठन। तीसरा नियुक्ति का मतलब स्टाफिंग। ठीक है, फिर क्या आएगा? निर्देशन का मतलब होता है कंट्रोलिंग, नहीं नहीं डायरेक्शन। और लास्ट आएगा क्या? नियंत्रण मतलब कंट्रोल। क्या बन गया ये? पोस्ट डेक। इसको याद रखना, ये किसने दिया था ये पूछने तो आंसर ही कितना सा शब्द पूछ सकते हैं, ये सिद्धांत किसका है, तो क्या आंसर लगाओगे? किसका? फ्यूल का भी लगा देगी होगा। पूरी काय मान रहे हो आप? माने भी थे 5। ठीक है। समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक। ऐच्छिक का मतलब जानते हो? इच्छा के अनुरूप। काय के अनुरूप? तो आप बताओ समन्वय इच्छा के अनुरूप है क्या? आवश्यक है क्या? अनावश्यक है? समय की बर्बादी है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। जब हम पढ़े आए कि वो हर चीज का सार है तो वो आवश्यक है कि नहीं? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। निम्न स्तर का एक नाम और था, पर्यवेक्षी स्तर। कौन सा? समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंधक द्वारा, मध्यम स्तर के प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंधन द्वारा करता। तो आंसर आएगा उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा क्या किया जाता है? समन्वय स्थापित किया जाता है। कोई तो करेगा सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक का। मतलब जी कि तुम कह रहे मध्यम स्तर के द्वारा किया जाता है, मध्यम स्तर कैसे कर देगा? उच्च स्तर को लेकर चलेगा? ये तो कड़ी है बीच की, बांध के रखता है कि इसे इधर की सूचना उधर, उधर की सूचना इधर। पर समन्वय तो इसे लेकर चलना पड़ेगा, ये तो कंपनी का डायरेक्टर है कि नहीं है? समन्वय इसे बनाना पड़ेगा। समन्वय स्थापित किया जाता है, बताओ। समूह के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य, उपयुक्त सभी के मध्य। तो सभी के मध्य स्थापित किया जाता है। लगाया? सभी के मध्य क्या किया जाता है? समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रबंध है, कला भी पढ़ा हमने, विज्ञान भी पढ़ा हमने, तो क्या हो गया? कला और विज्ञान दोनों के रूप में होता है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कराने की, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की। तो यही होगा। यही परिभाषा पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। कथन किसका है? लॉरेंस ए एप्ले का। किसका है? इनका कथन है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध के द्वारा किसका विकास होता है? वस्तुओं का विकास होता है कि नहीं होता है? तो व्यक्ति का विकास होता है। तुम्हें बस थोड़ा सा घुमा कर दो तुम कारण लग तो। प्रबंध के द्वारा वस्तुओं का विकास होता है कि व्यक्तियों का विकास होता है? तो वस्तु को विकास तो कभी हो ही नहीं सकता। पहले तो यहीं से देखो, वस्तु का विकास होता है कि कभी? वस्तुओं को तो क्या दिया जाता है? निर्देशन। मशीनों को निर्देश दिए जाते हैं तो वो काम करने लगती हैं, हाँ या ना? काय का विकास होगा? व्यक्तियों का विकास।
प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ता के प्रति। तो आंसर होगा क्या? सभी के प्रति। प्रबंध एक पेशा है, कथन किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। इनने बोला था प्रबंध एक पेशा है। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने ये कहा था कि क्या प्रबंध एक पेशा है। कौन सा कार्य प्रबंधन का कार्य नहीं है? सोच के सहयोग से बताओ। आंसर होगा सहयोग। नियोजन तो है ही, नियुक्तिकरण है ही, नियंत्रण है ही, सहयोग नहीं है। तो अलग जी जहां पे कौन कौन से रह गए? एक निर्देशन रह गया और एक संगठन रह गया, सहयोग नहीं है। प्रबंध एक तो सेम हो गया। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं? अब आप जानते प्रबंध का काम लाभ अर्जित करना तो होता ही है, संगठन का विकास करना ये भी प्रबंध का काम है, तभी प्रबंध लगाया हमने। रोजगार उपलब्ध कराता है, पर नीति निर्धारण ये नहीं करता। तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा ना? नहीं। आंसर क्या होगा? नीति निर्धारण करना नहीं होता। नीति निर्धारण तो उच्च स्तर का करता है कि नहीं करता? ठीक है ना? नीति निर्धारण कार्य है। बताओ, थोड़ा सोच के बताओ अच्छे से। नीति निर्धारण कार्य किसका होगा? अभी यार पढ़ के आए हो ना अगले पिछले क्वेश्चन में ही, तो नीति निर्धारण किसका हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो जाएगा, उस तरह ये प्रबंधकों का। ठीक है ना? समन्वय, ये तो अभी हाल पढ़े पहला ही प्रबंध का सार है। प्रबंध का पहला कार्य है क्या होगा? नियोजन। और आखिरी नियंत्रण। आखिरी कौन सा है? तो ये हो गए काय के कार्य। क्यों सही यार? अच्छा, आवाज से बता दो कौन की पूरे सही निकले।